कल 70 के नीचे थे, 70 टच किया, 72 के पार सोना चांदी चली गई। इस तरह के मूव्स बन रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। खैर, ग्लोब का मतलब ग्लोब के संकेत बढ़िया ही हैं, ठीक है। 4 दिन की तेजी, उस पर अच्छा डेटा, सब कुछ ठीक है। आइए फिर अपने मार्केट्स का अप्रोच। कल एक्सपायरी का दिन था। कल सुबह डिस्कस क्या हो रहा था कि भाई राइटर्स के जोन पे नजर रखिएगा। एग्रेसिव कॉल राइटिंग खड़ी हुई है 26,200 पे, बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग खड़ी हुई है 26,100 पे। यही जोन है आपके लिए और वही जोन था। यह बात हुई थी सुबह कि 26,200 अगर किसी वजह से नहीं सुबह निकल रहा हो तो रुकिएगा। कूल ऑफ हुआ अगर मार्केट तो लोअर लेवल्स पे दरअसल खरीदारी करने के मौके। उसी ट्रेजेक्ट्री में दिन भर की मैपिंग है। शुरुआत में मामला ठंडा पड़ा था, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर था, बाजार ने आपको रिवॉर्ड करा अगर आपने उस टेक्सचर को फॉलो करा। हाँ, ये जरूर है कि 26,200 की दीवार कल एक्सपायरी के दिन नहीं टूटी। मूड कैसा है, समीकरण कैसे हैं, डेटा क्या कहता है, करना क्या है, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, मेरी क्रिसमस। और आशीष, ये 26,200 को हिट करने से पहले मतलब आपने एक लंबा सफर तय किया। आप 25,717 से पुल बैक दे के आ रहे थे, 25,800, 900, 26, 26,100, फाइनली 26,200। पता है, इतने बड़े सफर के बाद अमूमन एक कॉल आइटर तो हावी हो गई आप पर। 26,200 था वो, तो 26,200 ने अपना काम बखूबी किया। पर अच्छी बात है कि बाजार सिंक नहीं हुआ। कल के सेशन का भी ऑलमोस्ट 70% टाइम हमने हायर ट्रेजेक्टरीज पे स्पेंड किया। दैट्स गुड। अच्छा, अब क्या करें? कल का ट्रेड अच्छा दे गया। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि बैंक निफ्टी ने उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार ही नहीं किया। दैट वाज 59371। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देख के आशीष लग रहा है कि एक दिन तो अच्छी बाइंग एफआईएस की आई, लेकिन वो दूसरे दिन नहीं रही, वो तीसरे दिन नहीं रही। तो उनके थॉट्स और उनकी इस ट्रेडिंग पैटर्न पे थोड़ा सा शक तो होता ही है। बट इट सीम्स जिस प्रकार से वो इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं आशीष, वो इस एक्सपायरी के आते आते एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग पे फोकस कर रहे हैं। कल के उनके कैश के आंकड़े देखिए। कल 1795 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 3800 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स, और पिछले इस हफ्ते में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर 2100 करोड़ रुपए की बाइंग। और उनके स्टैट्स को देखिए आशीष, उसमें करीब 1600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। मेगा शॉर्ट कवरिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1847 करोड़ रुपए की बाइंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश में, वो स्टॉक फ्यूचर्स पे भी लगातार अपनी शॉर्ट्स को कवर करके लॉन्ग कर रहे हैं। कल करीब 6000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करें। और ये जो नेट शॉर्ट का डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, इस पर एक बहुत ही बड़ा अपर स्विंग आया है। और आप सोचिए कि कहाँ हम 1.65 1.66 पे शॉर्ट खड़े थे मात्र एक हफ्ते के अंतराल में। नाउ वी आर 1.33 लाख शॉर्ट। तो ये जो स्विंग शुरू हुआ है मंडे मॉर्निंग से, मंडे से लेके और इनफैक्ट फ्राइडे से लेके, वो आपको एक सब्सटेंशियली शॉर्ट कवरिंग का फेज आया है और ये परसिस्ट कर सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो हम उसी लॉजिक पे काम करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। लेके आइए कॉल आइटर्स। इस न्यूली कमेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, 26,200 और 26,200 की कॉल में इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि माइट बी वी विल स्पेंड सम टाइम क्लोजर टू 26,200। बड़े कॉल आइटर्स यहीं पर ही है 26,200 पे। उसके बाद कहां पर है? 26,500 पे। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है 26,000 पे। 26,000 पे क्या है? आपका इस पूरे हफ्ते का बेस। इस डायरेक्शन में आपको कमिटेड रहना है टिल वी हैव 26,000। 26 की एक और प्रॉपर्टी है, प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। देखिए कितना, अगर आप देखें, डिफरेंट है ये बाकी पुट राइटर्स के और बाकी कॉल राइटर्स की तुलना में। ये देखिए, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड। एंड वन मोर थिंग, थैंकफुली आपका 10 और 20 डेमा भी यहीं आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस, आपका डायरेक्शनल स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है। दैट्स क्लोजर टू बेस 2। अभी स्क्रीन पर आएगा। प्लीज देखिए आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। पहले देखिए, ओपनिंग के बाद अगर थोड़ा बहुत स्विंग आ भी जाए, मैंने कल भी कहा था कि 50% प्रॉफिट बुक करिए, 50% ले जाइए। हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे 212 2147। अगर इस क्लस्टर में आके टिक गया और निकल गया, देन ऑल टाइम हाई आ जाएगा। बट अगर इस क्लस्टर में आके सिंक हो गया तो ये लाजमी है कि निफ्टी फिर रिट्रेस हो और रिट्रेस होके बेस 1 को टेस्ट करने जाए। बेस 1 क्या है? अगेन पुट राइटर जोन, अगेन कल का लो जोन। तो इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, देन ट्रेड उस जोन को कीजिएगा। लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट के लिए याद रखिएगा, हमें 247 को बाइसेट करना पड़ेगा, 247 को। और एक और चीज याद रखिएगा, एफआईएस के स्टैट्स में क्लियरली है कि कैश में वो नदारद है, तो प्लीज ट्रेड लेवल टू लेवल। और मेरी
डेफिनेशन को याद रख लेगा, आई विल बाय ओनली अ कंट्रोल डिप, और कंट्रोल डिप की संज्ञा सिर्फ यही है, बेस वन बेस वन बेस वन। अगर बेस वन वायलेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाजार बैकफुट पर आकर शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जो कि आता है बेस टू के आसपास। निफ्टी बैंक स्टिल एक्शन इज मिसिंग। कल भी अगर आप देखें तो इसने उस 59,351 के 71 के जोन को बाइसेक्ट नहीं किया डिसाइसिवली। वो क्लोजर टू एक्सपायरी थोड़े बहुत स्विंग थे, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एचडीएफसी बैंक, लेकिन मोटे तौर पे नहीं। ये देखिए 59,500 60,000 के दो बड़े कॉल आइटर्स, और ये बहुत ही बड़े कॉल आइटर्स हैं जिन्होंने मंथली प्रोस्पेक्टिव से ग्रिप ले रखी है। लेके आइए लेवल्स। बेस्ट ट्रेड इन बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी इस वक्त इंडेक्स टू ट्रेड नहीं है इस वक्त, बट बेस्ट ट्रेड विद इन दिस डिफाइंड स्मॉल रेंज वो परसिस्ट करता है बेस वन के आसपास। जब बेस वन के आसपास आए, आप एक छोटा अटेम्प्ट ले सकते हैं। अ कंट्रोल डिप इन बैंक निफ्टी 59,119 और 58,931 के ऊपर का, और उसको चेक करेंगे RS1 के आसपास। आपने एक चीज और यहां पर गौर फरमाई होगी कि धीरे धीरे रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है, बट ठीक है, अभी भी 59,500 के नीचे ही है। ट्रेड को चेक करिए। मेगा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में तभी होगा जब आप 59,553 के जोन को पार कर देंगे। इन दैट केस 200-250 पॉइंट ऐड हो सकते हैं। आशीष यार बढ़िया, निफ्टी बैंक की हो गई ये डिटेल्ड स्ट्रैटेजी।